एक 3 साल की बच्ची जो कि अपने माता पिता और दादी और चाचा के साथ रहती थी, तभी उसके पिता का एक व्यक्ति से लड़ाई हो जाती है और उसका पिता उस व्यक्ति का कत्ल कर देता है, जिसके इल्ज़ाम में वह जेल चला जाता है। अब जो उसकी माँ थी और वह अपनी दादी और चाचा के साथ रह रही थी, तभी उसकी माँ को ख्याल आता है क्यों ना मैं अपने घर चली जाऊं, ये बच्ची अपने नानी के वहाँ चली जाए मेरी साथ। तो वह माँ अपनी 3 साल की बच्ची को नानी के घर लेकर आती है, मगर दादी को इतना ज़्यादा अपनी पोती से प्यार था, वह रोक नहीं पाती है और तभी रिश्तेदारों की मदद से अपनी पोती को अपने पास बुला लेती है और उसी के साथ वह रह रही थी। वह लड़की भी अपनी दादी को बहुत ही प्यार कर रही थी। तभी एक तारीख आती है जो उसकी पोती वह घर से गायब हो जाती है, जिसके कारण उसकी दादी बहुत ही परेशान होती है और हर जगह ढूंढने का प्रयास करती है, मगर उसकी 3 साल की पोती कहीं नहीं मिलती है। और तभी पता चलता है उसकी पोती का कत्ल हुआ है और उसके साथ रेप किया है और व्यक्ति की उम्र 55 साल। आखिर उस व्यक्ति ने उस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया? और जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक पहुँचती रहें। दिल्ली से सटा एक इलाका है या ज़िला है जिसका नाम है ग्रेटर नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और उसी के पास एक इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 थाना है और उसी के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है इलाबास गांव। और यहाँ सभी प्रकार की जाति धर्म के लोग रहते हैं और यहीं पर एक 7 से 8 कमरों वाला घर था और वहीं पर मकान मालिक जो कि मालकिन थी, जो 2 कमरे में रहती थी, जिसके परिवार में 2 बेटे और एक बहू और एक 3 साल की बेटी थी। जो बड़ा बेटा जिसकी 5 से 6 साल पहले शादी हुई थी और उसकी 3 साल की एक बेटी थी, तभी 2 साल पहले उसका बेटा जो कि एक व्यक्ति का कत्ल करता है, उसके इल्ज़ाम में वह जेल चला जाता है। जेल जाने के बाद जो उसकी पत्नी थी वो 3 साल की बेटी के साथ अपने ससुराल में रह रही थी, तभी उसको लगता है क्यों ना अब मैं मायके चली जाऊं, तो वह 3 साल की बेटी को लेकर मायके चली जाती है। जो दादी थी अब वह अकेले थी और अपनी पोती को मिस कर रही थी, तभी उसने रिश्तेदारों की मदद से अपनी पोती को अपने पास बुला लिया। अम्मा वह अकेले अपने मायके में थी और जो पोती उसकी दादी के पास थी। तभी एक तारीख आती है 25 दिसंबर 2022, जो कि पोती घर के बाहर खेल रही थी और तभी शाम के समय होता है 6 बजे। दादी जाकर देखती है कि उसकी जो 3 साल की छोटी पोती है वह कहाँ है, तो उसका कोई पता ठिकाना नहीं लगता है, जिससे वह घबराती है और आसपास के घर में जाकर पता करती है तो कहीं से उसकी कोई सूचना नहीं मिलती है। जिसके बाद वह सभी जगह पता करती है और जो उसकी बहू थी उससे भी फ़ोन करके इतला करती है कि ऐसा तो नहीं तुम मेरी पोती को उठाकर ले गई हो और मुझसे तुमने कुछ बताया नहीं। तभी वह कहती है माँ, वह तो आप ही लेके आई हैं और मैं ऐसे क्यों लेके आऊँगी, क्योंकि वह आपके पास खुश है और आप उसका ख्याल रखती हैं, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो 55 साल की जो दादी थी वह बहुत परेशान हो जाती हैं और जब 26 दिसंबर होता है 2022, तभी जो पास का इंडस्ट्रियल इलाका फेज 2 थाना वहां जाती है, अपनी 3 साल की पोती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। तभी पुलिस का जो वहां सिपाही होता है वह कहता है कि आपका उस बेटी से क्या रिश्ता है, तो वह कहती है मैं उसकी दादी हूं। और तो पुलिस वाले कहते हैं कि उसकी माँ कहाँ है, तो वह माँ बताती है कि उसकी माँ अपने मायके में है और जो कि उसका पति जो कि शराब का आदी था और वह आए ना आए दिन लोगों से लड़ाई झगड़ा करता था, जिसके बाद एक व्यक्ति से उसका ज़्यादा विवाद हो गया, जिसके कारण उसने कत्ल कर दिया। वह जेल में है, जिसके कारण जो उसकी बहू थी आए ना आए दिन अनबन रहती थी और वह गुस्सा के अपने घर चली गई और मैंने उसकी बेटी को अपने पास रख लिया और मैं उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल करती थी और वह अब 1-2 दिन से मिल नहीं रही है। अब पुलिस वाले हैरान और परेशान, उन्होंने जब जाना कि आखिर 3 साल की बेटी गायब कैसे हो सकती है, तो उसने कहा कि वह अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रही थी और उसके बाद से नहीं मिली। अब पुलिस वालों ने उसी गांव में आकर 80 लोगों से पूछताछ की और हर एंगल से पूछताछ कर रहे थे और तभी उसकी माँ
जो कि लड़की की माँ थी या उस औरत की बहू थी जो कि बुलंदशहर में रहती थी। तो एक टीम पुलिस की वहाँ जाती है और उसके बाद पूछताछ करती है। पूछताछ में एक ऐसी अहम सुराग मिलता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। जब उस बेटी की माँ एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताती है और पुलिस वाले उसका नंबर लोगों से पूछते हैं और उसकी लास्ट लोकेशन ढूंढते हैं कि आखिर 25 तारीख की लास्ट लोकेशन कहाँ है, जो कि लास्ट लोकेशन थी जो कि उसी गांव में इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर निर्माणाधीन मकान बन रहा था वहां की लास्ट लोकेशन थी। और पुलिस वाले जाते हैं, देखते हैं एक लकड़ी का जो गट्ठर है वो लगा है। जैसे पुलिस वाले उसको हटाते हैं, देखते हैं एक 3 साल की बच्ची जिसका कत्ल हो गया है और ऐसा लग रहा है कि उसके शरीर के साथ किसी ने बहुत ही गलत किया है। अब पुलिस वाले उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं लाश को और उसकी दादी को इत्तला करते हैं और जिसके बाद उसकी दादी भी बहुत रोने लगती है। उसकी माँ भी घटनास्थल पर पहुंचती है, वह भी रोने लगती है। एक ही सबके अंदर सवाल था कि आखिर 3 साल की बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम किसने दिया और क्यों दिया। अब पुलिस वाले उस व्यक्ति को उठाते हैं और पूछताछ करते हैं तो वह व्यक्ति ऐसा खुलासा करता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। वह व्यक्ति कहता है जो 55 साल की महिला जो कि उस बच्ची की दादी उसके और वह व्यक्ति का उसके घर में आना जाना था। आना जाने के साथ साथ वह कभी न कभी उससे मिला करता था। जब उसका बड़ा बेटा जेल चला गया तो इन लोगों का रिश्ता और भी गहराता चला गया। गहराने के साथ साथ जब जिस कमरे में बेटी रहती थी उसी कमरे में वह दादी भी रहती थी और जब वह सो जाती थी तो वह उस व्यक्ति को अपने घर बुलाती थी, उसी के साथ अभी संबंध बनाती थी। और जो उसका दादी का आशिक था उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये हम लोगों के प्यार मोहब्बत में लड़की रोड़ा बनेगी और वह व्यक्ति उस महिला से शादी करने की फिराक में था। मगर कहीं ना कहीं वह 3 साल की बेटी खटक रही थी जिसके कारण से वह यह सब करने में असफल था। तभी उसने प्लान बनाया क्यों ना उस बेटी को रास्ते से हटा दिया जाए, जिसके बाद हम लोग कहीं जाकर घर बसा लेंगे और शादी कर लेंगे। तभी 25 दिसंबर को वह व्यक्ति घर के बाहर आता है और उस बेटी को टॉफ़ी देता है। टॉफ़ी देने के साथ उसको अपने साथ लेकर चला जाता है और फिर उसके साथ गलत काम करता है और उसको फिर इतना मारता है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। जब पुलिस वालों ने इस घटनाक्रम के बारे में सुना तो वह भी हैरान और परेशान हो गए। तुमने एक ऐसी नासमझ बच्ची के साथ इतना गलत काम किया जिसके कारण कि समाज में मुंह दिखाने का उसके कोई भी बचा नहीं है। अब पुलिस ने तमाम गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके उस व्यक्ति को जेल भेज दिया है। आपका क्या उस व्यक्ति के प्रति सुझाव है वह ज़रूर दें। मिलते नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।